अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे रेहान हैदर कहते हैं और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं सर एम ए शामी, मशहूर एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और पामिस्ट हैं। आज ग्रहण के ऊपर बात होगी। ग्रहण के ओवरऑल ग्लोबली क्या इफेक्ट्स होंगे, आप लोगों की ज़िंदगी में किस तरह से असरअंदाज होगा और क्या कुछ होने जा रहा है, आज की इस वीडियो में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सूरज ग्रहण, शमसी ग्रहण लग रहा है, सोलर इक्लिप्स क्या असरात लेकर आ सकता है? देखिए रियान, ये जो ना सोलर इक्लिप्स जो होते हैं जी बेसिकली सर। ये एक एनर्जी पैटर्न को, एनर्जी की शिफ्टिंग होती है। ठीक है, एक लाइफ साइकिल ख़त्म हो रहा होता है, दूसरा लाइफ साइकिल शुरू हो रहा होता है। जी। ये चीज़ें ठीक है। तो जो सन की जो एनर्जी के पैटर्न्स हैं, जब आपके ग्रहण लगता है तो कुछ ज़िंदगी से सारी चीज़ें हमारे से स्किप हो जाती हैं, निकल जाती हैं ऑटोमेटिकली, जो उनका एग्जिट हो जाता है और कुछ नई चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। अब नई चीज़ें कौन सी शामिल होती हैं, एग्जिट होती हैं, ये आप पर्सन जायचे से पता चलता है कि कौन सी इसमें शामिल होगी। उसमें ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि 12 अगस्त को जो लगने वाला ग्रहण है, ये काल पुरुष कुंडली का मतलब चौथे घर में लगेगा। चौथे घर में, चौथे। यानी कि ये लग रहा है सरतान में। हाँ जी, बुर्ज सरतान में लग रहा है ये चीज़ है, और उसका सबसे इफेक्ट होगा कि उस दिन आपको ये मून भी को कंबस्ट कर देगा, अच्छा। और मून भी इफेक्टिव होगा उसके लिहाज से, आपका जुपिटर भी इफेक्टिव होगा और सन भी इफेक्टिव होगा। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी पॉजिटिव साइंस के जो पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं, जी। वो भी इसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है। तो मजमूई तौर पर जो ज़िंदगी में आपकी ब्लेसिंग है, जो आपके जो खैर व बरकत के सितारे हैं, वो भी कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि जुपिटर पहले कंबस्ट हुआ हुआ है सन की वजह से। तो जी। आप ये जो ग्रहण आएगा वो मज़ीद उस पर असरात डालेगा सर। तो इसलिए चौथा घर का आपको जो मंडेन एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक देखा जाए और आप पर्सन जायचे के मुताबिक देखा जाए, तो आपकी होमलैंड को ज़ाहिर करता है ये चीज़। ठीक है। तो होमलैंड के लिहाज से या अपने ज़ाती मुल्क के लिहाज से आपने उस मुल्क में, उस जगह पे जहाँ पे ग्रहण के इफेक्ट होंगे, डिस्ट्रक्शन होगी, दुनिया में तबाही आएगी और आपके मेंटली इमोशनली पीस ख़त्म होगा चीज़ें, ठीक और है। आपके नज़रियात सोच में तब्दीली तो आएगी। सर, ये जो ईरान और अमेरिका एंड जी। इसराइल की जंग चल रही है, वार सिचुएशन है, ये इसमें इसमें भी इफेक्ट आएगा, सारी बात है, क्योंकि ये ग्रहण के असरात जो हैं ग्लोबली तौर पर भी बड़ा मुतासर करते हैं। तो ये जो जंग की पोजीशन है, ये आपको मुख्तलिफ फेजेस में आगे तकसीम होती जाएगी, और इसमें जो मैनिपुलेशन और नेगेटिव पॉलिसी और जो हिपोक्रेसी, ऐसे मामला शामिल हो जाएंगे कि आपको समझ कुछ नहीं आएगी, आप कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएंगे, आपने किसका साथ देना, किसका साथ नहीं देना। ठीक है। चीज़ें, क्योंकि कुछ लोग, अब देखें, उम्मत मुसलमान तकसीम होती जा रही है। जी, जी। ईरान के साथ भी कुछ लोग शामिल हैं, कुछ लोग उसके साथ हमदर्दियाँ हैं, कुछ लोगों की हमदर्दियाँ सऊदी अरब के साथ हैं, कुवैत के साथ हैं। तो एक मिक्स इमोशंस हो जाएंगे, और कि चौथा कर इमोशन से तल्लक है। ठीक है, यानी कि जंग और भड़केगी या थम जाएगी? और भड़केगी, और इसमें और खुफिया नासर, खुफिया साजिश शामिल हो जाएंगी। अच्छा। ठीक है, और इसकी जो इसका फैलाव और बढ़ता जाएगा। इसका फैलाव जो है, तो ये जो ईरान अमेरिका के बाद हमारी बारी भी आ रही है। ठीक है। अच्छा, तो यानी कि इसमें पाकिस्तान भी इस जंग में शामिल होगा, बराह शामिल हो रास्त सकता है। और गैर बराह रास्त दोनों तरीके से। अच्छा। इंडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों तरीके से इसमें यूज़ होगा। और क्योंकि हमारी जो स्ट्रेटेजिक जो वैल्यूज़ हैं बहुत इंपॉर्टेंट है खित्ते के हवाले के लिहाज से, जी। तो हमने बहुत मुताहत होकर चलना है इसमें चीज़ें, क्योंकि हमें गैर महसूस तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाएगा। और सर, ये भी बता दीजिएगा, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके लिए सूरज ग्रहण क्या किरदार उनका अदा भी कर इफेक्ट सकता है, क्योंकि देखें, ये जो हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो है बेसिकली, पॉलिटिकल सिनेरियो के से हट के तो हम जो है जियो जो जिसको हम कहते हैं कि ये जो सिस्टम है, जो आप तो स्टैब्लिशमेंट की सिस्टम के तहत चल रहा है इसमें, तो उसमें जो आपकी मौजूदा जो सियासी कुव्वतें हैं, उनका रोल ख़त्म सा होता जाएगा, कमज़ोर से कमज़ोर होता जाएगा, और स्टैब्लिशमेंट का रोल स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ठीक और है। उस पर इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट में भी असरअंदाज होगी, और लोकल के स्टैब्लिशमेंट इस्तेमाल होगी। तो ज़रूरी है उसमें समझने की ज़रूरी है कि आपने इमोशंस के लिहाज से, अपने वैल्यूज़ के लिहाज से अपने किसी कनेक्ट रहना है, क्योंकि ये वक्त आगे आ रहा है कि आप इमोशनली फैसले कर सकें, ज़हन आपका काम नहीं करेगा। अच्छा, और इसके अलावा और क्या कुछ होने जा रहा है? उसमें ये मज़ीद ये होगा कि आपको जो व्हीकल के लिहाज से तेज़ ड्राइविंग नहीं करनी है, हैश ड्राइविंग नहीं करनी, कंस्ट्रक्शन में, प्रॉपर्टी में ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं, किसी चीज़ में करने लगे हैं, बहुत देखभाल के फैसले करने हैं। अगर टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करके 10-10 बार जो है आप क्रॉस एग्जामिन करें, चीज़ों को क्रॉस एग्जामिन करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह पढ़ें, डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती ना रह जाए, उसमें एरर ना हो जिसमें नुकसान आपको बाद में हो, और आपने कोई जज्बाती फैसला नहीं, कोई चौथा अगर जज्बात से तलक रखता है, तो आपने जज्बाती फैसला नहीं करना, बल्कि रैशनल होकर, प्रैक्टिकल होकर फैसले करने, तो फिर आप वो कामयाब हो सकेंगे इस मामले से। ठीक हो गया। तो ये ग्रहण के असरात हैं, और एहतियात उसमें ये करनी है कि सब के लिए आगे सदकात भी बताएंगे। उसमें सदका यही है कि गंदम का सदका दें, गंदम का सदका जितना दे सकते हैं, जितने हस्ब तफीक अपने वज़न के मुताबिक दे दें, हस्ब तफीक दे दें। गंदम का सदका
अपने वजन के मुताबिक करके किसी मुस्तशर को दें, उसको पसवाई के साथ पैसे दे दें, क्योंकि ये पसवा गंदम के ले लो और इसका आटा पिसवा के इस्तेमाल कर खुद लो, खाओ ठीक और है ना? अपने घर में अपने बच्चों घर को भी में खिलाओ। इसके घी का सदका कर सकते हैं, गुड़ का सदका कर सकते हैं। ये सारे सदकात आपको लगते हैं इस वजह से, जिससे अपने वो शख्स अपने हस्ब तफीक दे सकता है। प्लस जो है सन का ताल्लुक आपके फादर से है, तो फादर के साथ रिलेशनशिप को बेहतर करें, गवर्नमेंट के साथ लेकिन कोई किसी मामला में अलझाव ना पैदा करें, तो इन सारे मामलों को करने से मामला में आसानी पैदा हो सकेगी। डन हो गया। बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती वक्त का। जी नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी, अपनी राय से आगाह करते रहा करें। फिल वक्त हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।